हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस प्लेलिस्ट में आगे एक नई वीडियो है जिसमें हम सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं चैप्टर वाइज वो पढ़ रहे हैं इन वन गो, कम से कम समय में, ताकि एंड में रिवीजन करते वक्त जब आपको पूरी एनसीईआरटी ना देखनी पड़े, एक वीडियो को देखें शॉर्ट, और शॉर्ट में बस हो जाएगा। ओके, सो इस अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में करा है, मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस वीडियो में भी 6 सेगमेंट्स हैं। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी इन्होंने इसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। सो पहला इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो। ये बहुत बार वैल्यूज डायरेक्टली यूज हो जाती है, आई होप आपको पता होगा। इलेक्ट्रो ई अपॉन एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.75 टू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। ओके, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, एम ई इलेक्ट्रॉन मास। सो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है और उसके इलेक्ट्रॉन के मास का ये रेशियो होता है। अगेन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी जरूर याद करें, 9.1 टू 10⁻31 kg जनरली हम यूज कर लेते हैं, नहीं दिया जाता, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के मास की। ओके, अगला है चार्ज क्वांटाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो टोटल चार्ज हुआ है किसी भी चार्ज ड्रॉपलेट पे, वो हमेशा इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, यानी Q इज इक्वल्स टू N ही है, एन ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ओके, सो ये हमेशा इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखें। इसका मतलब है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये जरूरी पूछा जा सकता है, इस पे वन वर्ड ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके, अगला है आपका सेगमेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इस पे भी बहुत बेसिक सी चीजें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें पहला है एटॉमिक नंबर। देखिए, एटॉमिक नंबर आपको पता है Z से हम जल्दी रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसमें, किसी न्यूट्रल एटम में। ओके, तो प्रोटॉन तो फिक्स रहेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो एटॉमिक नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ओके, अब मास नंबर अगर बताना है, मास नंबर इज नथिंग बट एटॉमिक मास, तो उसको क्या हो जाता है, इज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जरूर ध्यान रखें। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल है, जिसको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियॉन्स, ये जरूर ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ जो टोटल न्यूक्लियॉन्स है उसको आप मास नंबर बोलते हो। अगला है सेगमेंट 3, यानी वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड क्वांटम हाइपोथेसिस। इसमें जनरली आपको ये वेव स्पीड वगैरह और ये प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी के रिलेटेड हो जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है इसी टॉपिक पे रिपीट होता है। ओके, सो जो वेव और स्पीड का रिलेशन है इसमें कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C इज स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है ये E इक्वल टू HC ओवर लैम्डा या E इक्वल टू H न्यू, जैसे प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी है एनर्जी, ये जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें भी आप यूज हो जाता है, यानी E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो। ओके, तो पहला वेव स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को, ये हो गया। और उसके बाद क्या है एनर्जी, यानी जो E क्या है, बेसिकली E है टोटल जो फोटोन्स की एनर्जी है, टोटल फोटोन्स की एनर्जी। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इज फ्रीक्वेंसी, आई ऑलरेडी सेड। जो फोटोन का एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल होता है, ये जरूर ध्यान रख लेना। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह है कि अगर एक न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना ज़्यादा एनर्जी दी जाए कि वो होके बाहर आउट ऑफ द उसमें चला जाए, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो देखिए बेसिकली इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये है कि जैसे एक आपका कोई ये हो गया स्लैब, मान लो मेटल स्लैब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब आप कोई एनर्जी दे रहे हो यानी E इक्वल टू H न्यू। ओके, सो कुछ एनर्जी होगी जो एब्जॉर्ब कर लेंगे एक मोमेंट पे, इनकी एनर्जी यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी हो जाएगी तो जो ये निकल के बाहर चली जाएगी, तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो जो वर्क फंक्शन है बेसिकली, या फिर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए H न्यू हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी H न्यू नॉट। जब तक H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट नहीं हो जाती, ये लेस देन या इक्वल्स टू है, तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की और निकलेगा नहीं। और जैसे ही इसके इक्वल या ग्रेटर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तबाक से बाहर निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, एम ई
वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इस पूरे को आप वर्कशन 5 भी लिख सकते हो। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए जेई। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात हो रही है और रिडबर्ग फॉर्मूलाज की बात ना हो, ये नहीं हो सकता। ओके सो पहला है जो इंपॉर्टेंट आपका है बामर सीरीज या विजिबल लाइंस का, ये डायरेक्टली रिपीट हो जाता है, जिसमें न्यू देखिए बेसिकली जो रिडबर्ग का जनरल फॉर्मूला है इज न्यू बार इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके और जनरली n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब ये है कि अगर ये अंदर वाला हो गया n1 और बाहर वाले जनरली n2 हो गए, तो अगर मैं n2 और n1 की बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली आउटर वाला है, तो यहाँ से इस तरह निकलता है। आर एच इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। ओके सो अगेन जब बामन सीरीज की बात करी है, जैसे लाइमन, बामर, पाश्चन, पी फंड इस तरह की बात करते हैं, तो सिमिलरली लाइमन में n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बामर में जैसे इसमें विजिबल लाइंस की बात करिए बामर सीरीज में तो n इक्वल्स टू 2 हो जाता है, यानी 2 स्क्वायर माइनस, ऐसे पाश्चन में पी फंड में आगे आगे n इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 4 ही हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है। ओके उसके बाद है सेगमेंट 5 बोहर्स एटॉमिक मॉडल पोस्टलेट्स एंड लेवल एनर्जीज, ये बेसिकली इसके रिलेटेड है कि जो बोर की फ्रीक्वेंसी का रूल है वो ये है कि अगेन जैसे प्लैंक्स फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू, बस इसको चेंज करके इन्होंने डेल E इज इक्वल टू एच न्यू कर दिया, यानी E डेल E कैसे निकालोगे तो E फाइनल माइनस E इनिशियल किसी इलेक्ट्रॉन की और वो एच न्यू से मल्टीप्लाई, एच अगेन वो इनिशियल फाइनल एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है तो उस ट्रांजिशन के बीच में जो फोटोन की एनर्जी का चेंज होगा या फ्रीक्वेंसी होगी वो निकालनी है। अगेन बात ध्यान रखें, जो फाइनल एनर्जी अगर लेस है तो अमीशन होगा और फाइनल एनर्जी अगर ग्रेटर है तो एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी, समझ में आए, वेदर एनर्जी अमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वाइल मेकिंग ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन वाइल मेकिंग द ट्रांजिशन। अगेन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है इज MVR इक्वल्स टू NH/2y, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ओके तो इस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनके एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है इज मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी रोटेट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम में तो उसकी जो स्पीड होगी v और जो उसका सेंटर से डिस्टेंस है r वो हमेशा उस क्वांटाइज्ड है, मतलब वो nth जो ऑर्बिट है ओके उसके उसमें हो जाएगा मल्टीपल में। ओके उसके बाद है बोहर ऑर्बिट रेडियस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे है Rn इक्वल्स टू n, कभी कभी बोहर ऑर्बिट जो कि रेडियस पूछा तो nth n स्क्वायर अपॉन a नोट, n इज क्या है nth ऑर्बिट, a नोट इज बोहर रेडियस, तो Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन a नोट, ये हमेशा याद रख लो आप, ठीक है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज En इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। ओके ये भी, और जब देखिए En इज लेस देन 0 है, ये बहुत बार यूज हो जाता है, अगर E लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इज या जो है वो बाउंड है टू इट्स न्यूक्लियस, बट अगर En इज इक्वल टू 0 हो गया मतलब इनफाइनाइट स्टेट, यानी बहुत ही आगे मूव करके चला गया आपका इलेक्ट्रॉन, वो इज नॉट बाउंड एनी मोर, यानी नॉट बाउंड एनी मोर, समझ में आप तक। तो अगेन जैसे ये वाला था En इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर, तो ये तो हाइड्रोजन के लिए था, ऐसे ही अगर आप nth लेवल की बात कर रहे हो, किसी आयन की बात करो, वही हो गया, तो होगी माइनस Z स्क्वायर अपॉन माइनस ये देखिए RH अपॉन n स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस Z स्क्वायर से, यानी इट इज अगर Z हाइड्रोजन के लिए करोगे तो Z इक्वल्स टू 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन है उसके लिए ये हो जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे लिखा है, मतलब हीलियम प्लस है, हालांकि इसका Z इक्वल्स टू 2 हो गया, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है, यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 1 इलेक्ट्रॉन आयन है उनके लिए ये ट्रू होता है, ठीक है। अगेन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक जैसे Rn इक्वल्स टू यहाँ पे आपने निकाली थी n स्क्वायर और a नोट, सिमिलरली इसमें जब आप निकालते हो तो एटॉमिक नंबर से हम डिवाइड कर देते हो, Z इज न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर बेसिकली, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन अगेन दिस इज ऑल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली।
ओके, अब है ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेक्ट्रल लाइन, सेम टू सेम वही हो गया। एनर्जी गैप बिटवीन, अगर ऑर्बिटल्स आप एनर्जी लेवल्स आपको देखना है तो उसमें सिंपल आप जो एनर्जी है इसकी फाइनल की कुछ होगी, इसकी होगी इनिशियल, उसको डिवाइड कर दोगे, जो इसके बीच का डिस्टेंस हुआ डेल ई, वो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। जैसे हमने अभी भी ऊपर भी देखा था, डेल इक्वल्स टू एच न्यू कर लेते हैं, तो वैसे आप निकाल लोगे। एमिशन के लिए हमेशा डेल ई इज लेस देन जीरो, मतलब जैसे आप थर्मो में पढ़ते हो एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और डेल इज लेस देन जीरो, ऐसे ही इसमें एमिशन का केस हो जाता है। और सिमिलरली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए जैसे डेल इज ग्रेटर देन यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सिमिलरली इसमें एड्सॉर्प्शन का हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना। ओके, सो बोहर ट्रांजिशन एनर्जी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेल इज इक्वल टू माइनस आर एच 1 फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। ऐसे ही सेम टू सेम आपने फॉर्मूला इसका ऊपर भी देखा था, आर एच 1/n स्क्वायर। तो जनरली उसी फॉर्मूले को ये खींच के बस वही कर रहे हैं, बस सिमिलर फॉर्मूले हैं, मल्टीपल चीज़ें डायरेक्ट यूज हो जाती है, वही देख लेना आप, समझ में। और अगेन वही प्लैंक्स ऊपर हमने जो पढ़ा था, डेल इज इक्वल टू एच न्यू, और सेम टू सेम वेव नंबर, न्यू बार क्या हो जाता है, वेव नंबर यानी न्यू अपॉन सी, वही वाला फॉर्मूला ऊपर हो गया। तो इतने ही फॉर्मूले हैं गाइज इसमें, और आई होप आपको समझ में आएगा, जल्दी से रिवीजन हो गया होगा। देखिए ये वीडियो तभी यूज़ होती है जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, और ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। ओके, सो प्लेलिस्ट जरूर देख लें गाइस, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करा हुआ है प्लेलिस्ट को, उसको जरूर चेक करें। ओके, थैंक यू, बाय।